हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही आसान तरीके से वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करना सीखेंगे। वांट में तो होता है चाहना या चाहता। जब हमें भविष्य के बारे में कोई बात बतानी हो, करनी हो, ज़्यादातर इनका यूज भविष्य की ओर बातों को संकेत करने में ही किया जाता है दोस्तों, कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, खाना चाहता है। इस तरीके से वाक्यों में वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और एक बात ध्यान देने योग्य दोस्तों, जहाँ पे सिंगुलर की बात होती है वहाँ पे वांट्स टू, और जहाँ पे प्लूरल की बात हो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो वहाँ पे वांट टू का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं और इन्हें बहुत ही आसान तरीके से इनका निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव या WH फैमिली के साथ किस तरीके से रूल लागू होंगे, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल की चाहत वह क्या करना चाहता है इसके बारे में बताने के लिए उसे वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा है दोस्तों, जहाँ पे चाहत की बात की जाए, भविष्य के बारे में कोई बात बताना चाहे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वहाँ पे वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है दोस्तों। सामान्यतः इनका प्रयोग भविष्य की ओर संकेत करता है, यानी ज़्यादातर इनका जो प्रयोग कहाँ पे होता है, भविष्य की ओर बातों को संकेत करने में ही किया जाता है। इनके रूल इस तरीके से हैं दोस्तों। रूल ऑफ वांट टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी वांट टू या वांट टू सभी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या WH फैमिली के साथ यूज की जाए, सभी के साथ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो। इनके रूल क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव का मतलब था सकारात्मक वाक्य, वहाँ पे इस तरीके से रूल होंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद वांट्स या वांट्स, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स लाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वांट आएगा, उसके बाद टू आएगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है दोस्तों, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आई रिपीट दैट दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में वांट या वांट्स टू का इस तरीके से यूज किया जाएगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वांट्स या वांट, उसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। आइए एग्जांपल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए किस तरीके से रूल लागू होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। यहाँ पे आई जो है प्लूरल है दोस्तों, इसलिए वांट टू का यूज किया गया, और मीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मीट। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। एंड सेकेंड वाला देखिए दोस्तों, वह आपसे मिलना चाहती है, वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे आया वांट्स टू, यानी वांट का नहीं बल्कि वांट्स टू का यूज किया गया। उसके बाद मीट आया है, मीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वह आपसे मिलना चाहती है, सी वांट्स टू मीट यू। अब अगर इनका निगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आए दोस्तों, यानी वांट टू या वांट्स टू का निगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आए, तो इस तरीके से रूल लागू होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा वांट्स या वांट, उसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। आई रिपीट दैट, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांट या वांट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। एग्जांपल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। मैं नहीं जाना चाहता, अब मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई डू नॉट वांट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो। डू नॉट का यूज इसलिए किया क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल दोस्तों, और प्लूरल के साथ हमने जाना है दोस्तों, या हम जानते हैं कि डू नॉट का यूज किया जाता है। सेकंड वाला देखिए दोस्तों, वह खेलना नहीं चाहता। अब वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट आया है, ही डजेंट वांट टू प्ले। अब वांट्स टू नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी यस यहाँ पे ऐड है। वह खेलना नहीं चाहता, ही डजेंट वांट टू प्ले। वांट टू प्ले, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही डजेंट वांट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहता। अब अगर इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए दोस्तों, जहाँ पे इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन सेंटेंस भी इन्हें कहा जाता है, तो इनके इस तरीके से रूल लागू होंगे। सबसे पहले होगा डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, और प्लूरल होगा तो डू आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू के बाद हम जानते हैं दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
आई रिपीट दैट, अगर इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सबसे पहले अगर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स, उसके बाद टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों आइए एग्जाम्पल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए किस तरीके से रूल लागू होंगे। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, यानी आप यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आएगा डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। एंड सेकंड वाला देखिए दोस्तों, क्या नेहा कुछ कहना चाहती है? क्या नेहा कुछ कहना चाहती है। अब नेहा जो है सिंगुलर है इसलिए आया है डज सबसे पहले। डज नेहा वांट टू से समथिंग, से इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डज नेहा वांट टू से समथिंग, यहाँ वांट्स टू इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी डज में यस ऐड है। दोस्तों क्या नेहा कुछ कहना चाहती है, डज नेहा वांट टू से समथिंग। आओ आगे हम देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के साथ वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी जहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली की बात की जाए ऐसे में वांट टू या वांट्स टू का किस तरीके से यूज किया जाता है, इन्हें आगे देखते हैं। इस तरीके से रूल लागू होंगे दोस्तों। सबसे पहले होगा डब्ल्यू एच फैमिली, इनके रूल इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले होगा डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद आएगा डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स, उसके बाद टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों आई रिपीट दैट, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ वांट्स या वांट्स टू का इस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले होगा डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड, उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वांट्स या वांट्स, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों एग्जांपल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। वह क्यों नहीं जाना चाहता, वह क्यों नहीं जाना चाहता, तो क्यों बीच में है इसीलिए सबसे पहले आएगा वाई डजंट। डजंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों वह जो है सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का यूज किया गया। वह क्यों नहीं जाना चाहता, वाई डजंट ही वांट टू गो, वाई डजेंट ही वांट टू गो। नॉट इसलिए है क्योंकि नहीं का भी यूज किया गया है। वह क्यों नहीं जाना चाहता, वाई डजेंट ही नॉट वांट टू गो। एंड सेकंड वाला देखिए दोस्तों, वह कब वहाँ जाना, वह कब वहाँ जाना चाहता है, वह कब वहाँ जाना चाहता है। अब कब का मतलब बीच में आएगा डब्ल्यू एफ एम, सबसे पहले होगा व्हेन डज ही वांट टू गो देयर, वह कब वहाँ जाना चाहता है, व्हेन डज ही वांट टू गो देयर। इस तरीके से रूल लागू होते हैं दोस्तों। अब नोट जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वांट्स टू का प्रयोग करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है, वांट टू का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों। जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहाँ वांट्स टू और प्लूरल सब्जेक्ट हो वहाँ पे वांट टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से हमने इस वीडियो में बताया किस तरीके से वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग किया जाता है, इनका इंट्रोगेटिव, इनका नेगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली के साथ किस तरीके से यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई ऑल डियर फ्रेंड्स।